Good morning, students. Earlier we have started this chapter sound, okay, and we have discussed about the frequency range, okay. तो अगर 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी रेंज से कम होती है तो वो केवल ह्यूमन जो है वो उसे इजीली सुन सकते हैं, और अगर साउंड जो है उसकी रेंज अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है तो वो ह्यूमन नहीं सुन सकते, और इन साउंड्स को इनऑडिबल साउंड्स कहा जाता है। ओके तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, और हमने ये भी पढ़ा था साउंड कैसे ट्रेवल करती है। ओके क्योंकि जब वाइब्रेशंस होती है किसी ऑब्जेक्ट से तभी साउंड जो होती है बेटा वो प्रोड्यूस होती है। ओके सो मेक श्योर दैट ओनली वाइब्रेशंस प्रोड्यूस द साउंड। ओके इफ देयर विल बी नो वाइब्रेशन देन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ओके नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इफ देयर इज नो एयर देन साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल। ओके अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साउंड की। तो ये भी मैंने आपको बताया था ऑडियोज में, लाउडनेस होती है। ओके तो लाउडनेस के अंदर क्या होता था, मैंने आपको बताया था अगर ड्रम को आप स्ट्रक करोगे ओके किसी भी चीज से तो वहां पे क्या होगी, वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वहां पे श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है क्यों, क्योंकि जो स्किन ऑफ ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट करेगा और उसका लेस एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। ओके जिसकी वजह से स्लो और सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। बट जब अगर ये ड्रम का साइज बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, और अगर वहां पे ज्यादा फोर्स से ड्रम को बीट किया जाए तो वो जो साउंड वहां से रिलीज होगी वो छोटे ड्रम के कंपैरेटिव टू ज्यादा होगी, तो वहां पे लाउडनेस ज्यादा होगी। ओके तो लाउडनेस विल डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट ऑन विच द ड्रम इज बीटन। ओके नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी पिच। पिच क्या होता है, जो साउंड्स होती हैं उनकी जो लाउडनेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो डिफर होती हैं। ओके एक दूसरे से डिफर होती हैं। ओके तो जो साउंड ऑफ ड्रम था वो ज्यादा श्रिल करेगा देन द साउंड ऑफ तबला। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो होता है उनकी फ्रीक्वेंसी में। ओके डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर वाइब्रेशन, तबला के अंदर वाइब्रेशन अलग होंगी और ड्रम के अंदर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अलग होंगी। ओके जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, वहां श्रिल साउंड ज्यादा होगी, बट जहां पे वाइब्रेशन कम होगी वहां पे श्रिलिंग साउंड कम होगी। ओके तो जो श्रिलनेस होती है साउंड की उसे बोलते हैं पिच। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा साउंड क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ओके स्टूडेंट्स तो हम बात कर सकते हैं कि दो साउंड्स एक दूसरे से, दो वॉइस एक दूसरे से कैसे डिफर कर सकती है। ठीक है तो वो डिफर करेंगे उनके पिच के ऊपर। एग्जाम्पल अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई पर्सन जो है उसकी आवाज कैसी, अगर जैसे आपने अपनी मम्मा की आवाज सुनी हुई है, आपने अपने फादर की आवाज सुनी हुई है, तो अगर वो कितने भी लोगों के बीच अगर आपको आवाज लगाएंगे तो आप पहचान जाओगे दैट योर फादर और योर मदर इज कॉलिंग यू। ओके जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर पिच। ओके क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन होगी, उनकी जो साउंड की वाइब्रेशन होगी वो डिफर होगी और लोगों से। ओके जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज होती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज तबला, दिस इज हारमोनियम, दिस इज गिटार। सिमिलरली दिस हैपन्स विद द पीपल ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स।